मैया लागल अजी लागल जनकपुर में मेला दिखई तुम्हार मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखई के हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला दिखई तुम्हार मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला। जनकपुर में आज धनुष का मेला लगा हुआ है तो सबका जी करने लगा। मेला देखने के लिए सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, गुरुदेव के संग 2 चेला आए हैं। सब नगरवासी दौड़ पड़े भगवान के रूप छटा देखने के लिए। सब मिथिलांचलवासी मिथिलावासी प्रसन्न हो गए भगवान की सुंदर रूप छटा देख करके। और आज भगवान जब नगर भ्रमण करके आए हैं तो बड़ा सुंदर सबको लाभ मिला, दर्शन का लाभ मिला। हमारी पूनम बहन बोलना चाह रही है। हेलो प्रणाम अहाँ सब गाँव हेलो अहाँ सब गामवासी कते खुशनसीब छी। व्यास जी अहाँ सबके लेल एतेक सुंदर गीत गाबला, एक बार हुनकर स्वागत करियौन, ताली बजा। अब मिथिलांचल में यदि आया जाए, मिथिलांचल की भाषा न बोली जाए तो क्या लाभ है। मिथिला आज धन्य हो गई। जय हो जय। भगवान राम मिथिला में पधारे, नगरवासी सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने लौटकर के विश्राम किया। प्रातः काल होते गुरुदेव ने आज्ञा दी कि हे राम मेरी पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ कर के लाओ। तो राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए हैं और वहां जानकी मैया से प्रथम बार श्री राम जी का मिलन हुआ है। जानकी जी ने राम जी को देखा है, राम जी ने जानकी जी को देखा है और मानो मन ही मन जानकी मैया ने राम जी का वर्ण कर लिया। अब तो धनुष यज्ञ का मेला लगा, बड़े बड़े वीर आए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन किसी से जब धनुष नहीं टूटा तो श्री जनक जी के मन में खेद हुआ, संताप हुआ। लक्ष्मण जी को एक बात जनक जी की चुभ गई कि वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी ने खूब खरी खोटी सुनाई है श्री जनक जी को। राम जी ने शांत किया। गुरुदेव ने देखा कि सही समय आ गया है। हे राम अब तुम उठो और धनुष को तोड़ करके जनक के मन का संताप दूर करो। उठो राम भजो भव
कृपा करके राम जी उठे हैं और धीरे धीरे धनुष की ओर गए। मस्त गजराज जैसे चलता है ऐसे राम जी चल रहे हैं। जनक जी और जनक नंदनी दोनों के मन में पीड़ा है। सीता मैया सोच रही है जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आता है वो धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? मन ही मन गौरी गणेश को मना रही है जनक नंदनी। हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। हे गणपति भगवान, मैंने आज तक आपकी जो पूजा करी, सेवा करी, और उसके बदले कोई फल यदि आप देना चाहें तो यही दो कि ये धनुष इतना हल्का हो जाए, फूल की तरह हल्का कि राम जी छुएं और ये धनुष टूट जाए। जनक नंदनी की प्रार्थना आज गणेश जी ने सुन ली। राम जी गए हैं, राम जी ने गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और एक ही क्षण में राम जी ने धनुष को उठा लिया कि लेती उठावत खेचत गाढ़े, लेती उठावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़। दई घन राम मग घन तोरा, दई घन राम मग धन तोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा। अति राघव उठाए धनु लीना, लेती उठावत खेचत गाढ़े। राम जी ने धनुष को उठाया और जितनी देर में व्यक्ति की आंख की पलक गिरती है इतनी देर में राम जी ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। जनक जी प्रसन्न हो गए, जानकी मैया प्रसन्न हो गई, सभी नगरवासी प्रसन्न हो गए। पर जो विवाह की इच्छा से आए धनु के संग संग उनका विवाह का स्वप्न भी टूट गया। जानकी मैया वरमाला धारण कराने के लिए राम जी को आई है। वरमाला धारण करा रही है लेकिन राम जी बड़े हैं, ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं। जानकी मैया के हाथ राम जी के ग्रीवा तक पहुंच नहीं पाते, माला कैसे पहना में बार बार प्रयास करती है पर हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। जानकी मैया छोटी पड़ जाती हैं। ये देख करके दया आने लगी सुनैना मैया को, सखियों को, तो राम जी से प्रार्थना करने लगी सब सखियां, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। 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 कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से घड़ी पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से घड़ी पग दुखन लागे। तुम हो बड़े बेटी, राम तुम हो बड़ी बेटी, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
मैया सखियां प्रार्थना कर रही है, राम अब तो झुक जाओ ना। सीता कब से बाट देख रही है, हाथ उठा के खड़ी है, और एक तुम हो जो माला भी नहीं पहनते। अब राम जी मर्यादा में बंधे कि वो स्त्री के सामने कैसे झुके। स्त्री के सामने झुकना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अब जानकी मैया किससे सहायता मांगे? देखिए, स्त्री 3 लोगों से सहायता मांगती है। स्त्री जो सहायता मांगती है वो जीवन में 3 लोगों से ही मांगती है, एक पिता से, एक पति से, और एक अपने भाई से। तो यहाँ जनक जी से तो कैसे सीता जी सहायता मांगी, पिता से कैसे कहें? क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा है। अब जनक जी कैसे कहेंगे कि धनुष तो तोड़ दिया, मेरी बेटी के सामने झुक और जाओ? जनक जी नहीं कह सकते। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए पति से भी सहायता नहीं मांग सकती। अब बचा कौन? भाई। लेकिन भाई वहां उपस्थित नहीं है। जानकी मैया का व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, बारात की तैयारी कर रहे, भोजन की तैयारी कर रहे हैं। अब किससे सहायता मांगे? तो जानकी जी ने देखा लक्ष्मण जी खड़े हैं, क्यों ना लक्ष्मण जी से सहायता मांग ली जाए। लेकिन लक्ष्मण जी तो देवर हैं, देवर से सहायता कैसे मांग ले? सहायता तो भाई से मांगी जाती है, और लक्ष्मण जी भाई नहीं हो सकते, ये देवर हैं। लेकिन एक दृष्टि से, एक भाव से यदि विचार करें तो लक्ष्मण जी भी जानकी